हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इंट्रोडक्टरी वीडियो में। इन दिस लेक्चर गाइज आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट काइंड ऑफ वेज विल बी टेकन टू टीच यू एंड व्हाट वुड बी द वे टू लर्न स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज। दोस्तों, इस जगह पर और इस पूरे के पूरे कारवा में हम किस तरह से मिलकर इस पूरी की पूरी एक कहते हैं ना नई दुनिया को वीव करने वाले हैं, बुनने वाले हैं, एंड हाउ दीज काइंड्स ऑफ small elements are going to play crucial role where you people will be able to create your paragraph। आखिर पैराग्राफ कैसे बनाया जाता है? सेंटेंस सिर्फ क्या इंग्लिश में एक या दो सेंटेंस बोलना ही इंग्लिश होती है? नहीं दोस्तों, सिर्फ अंग्रेजी भाषा में एक या दो सेंटेंस बोलना ही इंग्लिश नहीं होती है ना। एक या दो सेंटेंस बोलना ही इंग्लिश नहीं होती है। इंग्लिश का मतलब ठीक वैसा ही है जैसे कि मैं हिंदी बोल रहा हूं। The way I'm speaking Hindi, in the same way you people have to, and you people are supposed to speak English language. Then only people are going to understand that you people will be or you people are good speaker. You have fluency of speaking. तो मैं यहां पर आज दोस्तों आपको स्पोकन इंग्लिश प्रोग्राम कोर्स शुरू होने से पहले मैं आपको वो आइडियाज देना चाहता हूं जिससे आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि आखिर मैं स्पोकन की इस दुनिया को समझूं कैसे। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अदरवाइज जब मैं पढ़ाने लगूंगा तो मुझे बीच में पूछोगे कि सर ये सब चीजें क्यों पढ़ाने की जरूरत पड़ रही है। तो इससे पहले कि आप मुझे पूछें, मैं यहां सॉल्यूशन दे रहा हूं आपको। हाँ, मैं यहां सॉल्यूशन दे रहा हूं आपको क्योंकि मुझे पता है कि कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आती हैं। What kind of problems are there on the path of learning speaking English? Okay guys, so whatever as they are called barriers, obstacles and the issues and challenges that you people are going to have in your path of learning speaking, in the same way guys, I am working as a soothsayer। यानी कि मैं वहां आपके लिए सब कुछ एक मैनेजर, अरेंज, ऑर्गेनाइजर का काम करूंगा, जहां आपके लिए मैं लैंग्वेज को ऑर्गेनाइज करने का काम करूंगा। ठीक है, तो आइए मैं आपको एक एक करके चीजें समझाता हूं कि आखिर ये सब होना कैसे चाहिए और आप कैसे इसको करेंगे। इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है दोस्तों विच इज एक्सक्लूसिवली क्रिएटेड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं किसी किताब को फॉलो नहीं करूंगा, मैं किसी भी पैटर्न को फॉलो नहीं करूंगा। मेरे खुद के पैटर्न्स हैं, मैंने खुद ने पैटर्न्स बनाए हैं। दिस इज कंप्लीट माय पर्सनल एक्सपीरियंस। आओ बात करते हैं वन बाय वन। और एक बात सुनिएगा, this language or sorry these lectures, the series of these lectures are going to be given to you bilingually guys। most of the time मैं इंग्लिश बोलूंगा बट आपको हिंदी जरूर समझाऊंगा। एक और बात, हिंदी जिस तरह से अभी मैं बोल रहा हूं इन द सेम वे आई एम गोइंग टू स्पीक। हाँ, इन द सेम वे आई एम गोइंग टू स्पीक। बट प्रॉब्लम कहां है? Until and unless you people are not going to hear, or until or unless you people are going to hear me in English language, you will not be able to understand बेटा जी। It is quite simple thing। जितना अंग्रेजी सुनोगे उतनी ज्यादा आएगी। At one side I'm speaking, तो आप speaking यानी listening का काम कर रहे हैं। At other side you will be writing, दूसरा काम हो रहा है। At the third level whatever you are writing you will be able to speak, वो भी काम हो रहा है और read करने का काम complete हो रहा है। तो जो एक थियोरी है किस चीज की, लिसनिंग की, लिसनिंग की, स्पीकिंग की, राइटिंग की और रीडिंग की, ये पूरा का पूरा मैं आपके साथ लेकर चलने वाला हूं। ये सिर्फ स्पोकन नहीं है, मैं ये पूरा वादा करता हूं आपसे, इसमें आपको राइटिंग, रीडिंग सब कुछ समझ में आएगा। तो देखो दोस्तों कैसे करेंगे ये सब चीजें। पहला हेडिंग दिया है मैंने, रूट फॉर्मेशंस। आखिर किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए क्या जरूरी है? देखिए, रूट फॉर्मेशंस का मतलब यह हुआ दोस्तों कि मैं यहां पर मैं आप लोगों को यह बताऊंगा कि कितने तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्या बताऊंगा? कितने तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। यहां आपको मैं स्ट्रक्चर्स बताऊंगा। क्या बताऊंगा दोस्तों? स्ट्रक्चर्स। ठीक है, स्ट्रक्चर्स। फॉर एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, यहां अच्छे से समझिएगा। मैं आपको पहले ये वीडियो क्यों दे रहा हूं? मैं ये बाद में भी दे सकता था, नहीं, बाद में ये वीडियो आपके उतना काम नहीं आएगा जितना पहले काम आएगा। देखिए, स्ट्रक्चर का मतलब होता है कैसे सब्जेक्ट सबसे आगे लगता है और क्यों लगता है, हेल्पिंग वर्ब उसके बाद कैसे आती है और क्यों आती है, फिर मेन वर्ब आती है, उसके बाद A3 आता है, आखिर ये क्या है, ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है, उसके बाद सेंटेंस चलता जाता है। तो आखिर ये कैसे सीखूंगा मैं? क्या मुझे इतनी ग्रामर पढ़नी पड़ेगी? नहीं भाई, आपको सिर्फ ये एक स्ट्रक्चर अगर समझ में आ गया, मैं बता रहा हूं, अगर ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया, देन आई एम गिविंग यू गारंटी माय डियर स्टूडेंट्स,
आप लोग भी in the same way that I'm speaking, you will be having your own way to create your own language. You people, whatever you speak in your native language, whether you speak in मारवाड़ी, whether you speak in हिंदी, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे हिंदी में बोल रहे हैं, मारवाड़ी में बोल रहे हैं, ठीक है, आप उस पूरी की पूरी उस हिंदी और मारवाड़ी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे, ये मैं वादा करता हूं आपसे। पर याद रहे दोस्तों, एक दिन में कुतुब मीनार नहीं बनता, एक दिन में कुतुब मीनार नहीं बनता है, ठीक है, एक दिन में कुतुब मीनार नहीं बनता है। ठीक है, एक दिन में कुतुब मीनार नहीं बनता है मेरे दोस्तों। तो आपको उस कुतुब मीनार को बनाने के लिए टाइम देना पड़ेगा। रोम डजंट बिल्ड इन अ डे। मैं ये वादा करता हूं कि तुमने अगर मुझे 6 महीने दे दिए तो आपका ग्राउंड क्लियरेंस करने का काम मेरा, और अगले 6 महीने दे दिए तो स्पीकिंग मेरी, स्पीकिंग करवाने की गारंटी मेरी। आइए दोस्तों समझते हैं कहानी को। पैटर्न्स ऑफ स्टेटमेंट्स क्या होता है? पैटर्न्स ऑफ स्टेटमेंट्स का मतलब भी पैटर्न से ही होता है, पिलर से ही होता है ना। यहां over here I'm going to give you some of the pillars, I'm going to give you some of the pillars and those pillars are going to play crucial role। कैसे अंग्रेजी का सबसे छोटा सेंटेंस जिसमें सिर्फ एक वर्ब आती है, क्या जिसमें एक सिर्फ वर्ब आती है ना, जिसमें सिर्फ एक वर्ब आती है, वो एक सेंटेंस होता है। कैसे इसी वर्ब के साथ अगर डू नॉट लगा दिया जाए तो ये दूसरा अंग्रेजी का छोटा सेंटेंस है जिसे नेगेटिव कहा जाता है। कैसे इफ यू आर गोइंग टू यूज सब्जेक्ट एंड वर्ब तो उसे एक और बड़ा सेंटेंस कहते हैं। फिर कैसे सब्जेक्ट के साथ वर्ब और मेन वर्ब भी आती है ना, कैसे आपको ये पढ़ना है, ये सब बताया जाएगा, ठीक है। मेन वर्ब की जगह अभी हाल फिलहाल के लिए लिखिए ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर उसके आगे भी और 2 पैटर्न और बचते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखो, जैसे बच्चे को पढ़ाया जाता है ना, बच्चे को समझाया जाता है ना, फ्रॉम दैट लेवल वी आर गोइंग टू लर्न द थिंग्स। एंड गाइज, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द की ऑफ all the kinds of lockers, and lockers in the form of your barriers. If you do not keep confidence, if you do not have confidence, okay, then I'm telling you most of the work is going to be failed. आप काम कर ही नहीं पाएंगे। Most of the time confidence plays a vital kind of role, and that kind of role which can help you, or which definitely helps you in achieving anything. So that thing you need to keep। अपने आप पर भरोसा रखिएगा, बाकी मेरे पे छोड़ दीजिएगा। काइंड्स ऑफ स्टेटमेंट्स में दोस्तों मैं बताऊंगा आपको कि पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, नेगेटिव कैसे बनते हैं, इंटरोगेटिव कैसे बनते हैं, और नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव कैसे बनते हैं, है ना। ये अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं, तो मैं स्टेटमेंट्स आपको पढ़ाऊंगा, और उसके बाद WH के भी स्टेटमेंट्स कैसे बनते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। किसी ने कहा है कि जब चलना सीखता है बच्चा तो उसके माता पिता उसकी अंगुली पकड़कर चलना सिखाते हैं, और यही रोल मैं निभाने वाला हूं आप सभी के लिए, है ना। यही रोल मैं निभाने वाला हूं, और आपका मैं पैसा वेस्ट नहीं होने दूंगा दोस्तों। ये मैं कह रहा हूं, आपने ये कोर्स लिया है, और अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि मैं सिर्फ इस बेसिक तक नहीं रुकने वाला हूं। मैं इस बेसिक तक नहीं रुकने वाला हूं जिसमें जनरल टॉपिक्स फॉर स्पोकन इंग्लिश ये मोस्टली पढ़ाया जाता है। कोर नीड टू नो, किस चीज की नीड है? टाइम जानने की, इमोशंस एंड ऑब्जेक्ट्स जानने की। अगर कोई बात होती है तो हम बात करते हैं टेंस की, मॉडल्स की, पैसिव वॉइस की। दोस्तों, टेंस, मॉडल, पैसिव वॉइस अपनी जगह पर एक सिर्फ फंडामेंटल रोल प्ले करते हैं, ठीक है। क्वाइट बेसिक थिंग्स कि मैं नहा रहा हूं तो आई एम टेकिंग बाथ, ठीक है। मैं कल वहां जाऊंगा, आई विल गो देयर, ठीक है। मैंने एक नई कार खरीदी है, आई हैव बॉट अ न्यू कार। मैं कल तक ये कर चुका हूंगा, आई विल हैव डन दैट वर्क बाय टुमारो। ऐसे ये सब नॉर्मल से सेंटेंस हैं जो कि टेंस में प्ले किए जाते हैं, ठीक है। टेंस में प्ले किए जाते हैं, ये बहुत नॉर्मल सी बात है। टेंस सिर्फ और सिर्फ आपने कोई भी वर्ब कौन से टाइम पर की थी ये बताने का, देखो की थी, करते हो या करोगे, ये बताने का अगर कोई काम करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ टेंस करता है। तो क्या तुम सिर्फ हर दिन हर समय सिर्फ क्या टाइम ही बताते हो क्या? वॉट एवर यू आर गोइंग टू स्पीक, क्या सिर्फ उसमें टाइम बताया जाता है? नहीं दोस्तों, टाइम नहीं। आप टाइम के अलावा इमोशंस भी उसमें फिल करते हैं, ठीक है। देयर विल बी अ नंबर ऑफ चॉइसेस, जिसमें आप सेलेक्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं,
जिसमें आप इमोशंस भरते हैं, जिसमें आप बहुत सारे पैराग्राफ्स बोलते हैं, टेंसेस आर गोइंग टू गिव यू ओनली टाइम बेस्ड एक्टिविटीज और नथिंग एल्स। फिर बात आती है मॉडल की। दोस्तों देखो, मॉडल जो होता है वो सिर्फ इमोशंस आपको देता है। क्या कहा मैंने? इमोशंस देता है, ठीक है। यानी इमोशनल चीजें जो होती है वो बोलने के लिए, है ना, इमोशनल चीजें बोलने के लिए, जिसमें फीलिंग्स होती हैं वो चीजें डालने के लिए इसका प्रयोग होता है। व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग्स यू पीपल आर हैविंग, ये बताने के लिए मॉडल का यूज होता है। पैसिव वॉइस जो होता है दोस्तों, इन दोनों का उल्टा होता है। इन दोनों का उल्टा होने का मतलब यह है कि अगर आप लैंग्वेज को अपग्रेड करके बोलना चाहते हैं तो पैसिव वॉइस प्लेज वाइटल रोल। अब ये कैसे प्ले करता है वाइटल रोल, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जब आप कोर्स में आएंगे तब आपको पता चलेगा। इन द सेम वे अगर मैं ये कहूं कि मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दूंगा, आई एम गोइंग टू गिव यू योर मनी, हाँ, या फिर आई विल गिव योर मनी, ठीक है, और गिव यू योर मनी। इसी सेंटेंस को अगर मैं पैसिव वॉइस में बोलना चाहूं तो कितना मजा आएगा, है ना। मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दूंगा, इसकी बजाय मैं ऐसा ही बोल सकता हूं कि तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दिए जाएंगे, मींस योर मनी विल बी गिवन टू यू, या फिर यू विल बी गिवन योर मनी, ठीक है। ये पैसिव वॉइस है, पर ये हुआ कैसे, बना कैसे, कब पैसिव वॉइस बनाई जाती है? एवरीथिंग विल बी टोल्ड टू यू, एवरीथिंग विल बी गिवन टू यू, ठीक है, सब कुछ आपको दिया जाएगा। लेकिन अभी नहीं, अभी मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन देने के लिए आया हूं आपको कि आखिर हम पढ़ेंगे कैसे। दोस्तों मैं फिर बोल रहा हूं, हम ट्रांसलेशन मोड को यूज करने वाले हैं। वापस समझिएगा, सबसे पहले हमें ट्रांसलेशन मोड को यूज करना है। ट्रांसलेशन मोड में सबसे बड़ी बात होती है कि आप राइटिंग करना सीखते हैं, और इंसान जो लिखता है उसे अच्छे से बोल भी पाता है। सो मैं रास्ता खोलना चाहता हूं स्पीकिंग का, और स्पीकिंग का रास्ता यहां से खुल जाएगा, ठीक है। रीडिंग ऑटोमेटिक आ जाएगी, और लिसनिंग, फॉर दैट लिसनिंग आई एम गोइंग टू प्ले क्रूशियल रोल ओवर देयर। अगला, अब इसके बाद जो कि टेंस मॉडल वगैरह आपने पढ़ी है, उसको एनरिच करने का सबसे बड़ा काम कौन करता है? टॉपिक्स विच कनेक्ट और सिंथेसाइज स्टेटमेंट्स, यानी कि वे टॉपिक जो एक लाइन को दूसरी लाइन से जोड़ते हैं, दूसरी को तीसरी से, 2-3 लाइनें मिलकर एक लाइन कैसे बनती है, वो सब मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। सो कंजंक्शन, दो स्टेटमेंट या वर्ड्स को जोड़ने वाला सबसे बड़ा टॉपिक, या फिर मैं कहूं कि 2 से भी ज्यादा लाइंस को एक पैराग्राफ में कन्वर्ट करने का काम भी कंजंक्शन करता है। कंजंक्शन क्लॉजेस का ही एक छोटा रूप है। कंजंक्शन क्लॉजेस का एक छोटा रूप है। क्लॉजेस में भी सेम ऐसा ही होता है दोस्तों। यहां पर मैं ये कह सकता हूं अपग्रेडेड वर्जन है क्लॉजेस, जो कि सेंटेंस को और अच्छा बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर ये कहूं, मैं आपको ऐसे समझा रहा हूं यहां पे, और कुछ भी नहीं, इस वीडियो को अच्छे से जिसने देख लिया पूरी तसल्ली के साथ, उसकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी अनडाउटेडली। अगर मैं ये कहूं धोनी, फिर मैंने लिखा हु वॉज अ विकेट कीपर, हु वॉज अ विकेट कीपर, ठीक है, इज नोन एज थाला, राइट, ठीक है। अब यहां देखने पर समझ में आएगा क्लॉज प्लेज हाउ इट्स इंपॉर्टेंस रोल, और इंपॉर्टेंट रोल धोनी के ठीक बाद हु लगा हुआ है। धोनी जो कि एक विकेट कीपर था, वो थाला के नाम से जाना जाता है। नाउ ये समझने की कोशिश करना मेरे दोस्तों कि क्लॉज जो है काम तो कंजंक्शन जैसा ही करेगा, बट इट प्लेज इट्स रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ अपग्रेडेड लैंग्वेज और नथिंग एल्स। ट्रांसफॉर्मेशन मैं कहूंगा ग्रामर का एक अपर लेवल है, सिंथेसाइज भी अपर लेवल है। ये नॉर्मल सेंटेंस को, नॉर्मल नहीं लिखूंगा, मैं कहूंगा सिंपल सेंटेंस को, मैं यहां दोनों के साथ लिख रहा हूं, ये सिंपल सेंटेंस को कैसे कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करना होता है, किसी भी सिंपल सेंटेंस को कैसे कंपाउंड सेंटेंस में हम कन्वर्ट करते हैं, और कैसे कंपाउंड को हम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, यह समझना होगा। अब तुम कहोगे सर एक एग्जांपल दे दो, मैं देता हूं, नॉर्मल एग्जांपल देता हूं, बड़ा नॉर्मल सा। मैं अगर ये कहूं कि आई सॉ अ लॉयन,
आई सॉ अ लॉयन, ठीक है, आई फ्लेड अवे, मैंने एक लॉयन को देखा, मैं वहां से भाग गया। तो यहां पर देखो एक सेंटेंस तो ये है आई सॉ अ लॉयन, दूसरा है आई फ्लेड अवे, ठीक है, ये दो सेंटेंस है। ऐसा बोलने की बजाय ये ट्रांसफॉर्मेशन और सिंथेसिस जो काम करते हैं वो ये करते हैं, सीइंग द लायन कॉमा आई फ्लेड अवे, यानी कि सीइंग द लायन आई फ्लेड अवे का मतलब सीधा है कि मैं शेर को देखते ही भाग गया, ठीक है, हाँ, या देखकर मैं भाग गया। तो कैसे ये सेंटेंस बोलने में अच्छा लगेगा, ये सेंटेंस बोलने में अच्छा नहीं लगेगा। ये एक नॉर्मल लेवल है, इट्स एडवांस लेवल। आगे चलते हैं दोस्तों, इस तरह से बहुत सारी चीजें जो है काम करने वाली है। यहां समझिए, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म्स ऑफ सम वर्ड्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या, जैसे कि आप बोलते हो गिव मी, क्या बोलते हो, गिव मी, उसको इंग्लिश में हमें गिमी बोलना है। दैम, दैम को एम बोलना है। व्हाट इज को व्हाट्स बोलना है। गोइंग टू को गोना और वांट टू को वाना। अगर मैं ये कहूं कि आई वांट टू राइट समथिंग, इससे अच्छा ये कहिए आई वांना राइट समथिंग। व्हाट यू आर गोइंग टू डू, इससे अच्छा ये कहिए व्हाट यू गोना डू, ठीक है, ऐसे बोलिए, अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा मतलब ये है कि ये एडवांस वे है। सो दोज एग्जांपल्स दैट आई टुक, हाँ, ये थोड़ा सा वर्ड्स के साथ प्ले करते हैं, ये थोड़ी सी हेल्पिंग वर्ब्स के साथ यूज होते हैं। अगर दे आर को साथ में बोला जाएगा, देर आर को, तो देयर बोलना पड़ेगा। आई विल बोलते हैं, इससे अच्छा आइल बोलिए, बोलना पड़ेगा मतलब बोलिए। विल नॉट को वांट बोलिए, आई विल नॉट डू इट बोलने से अच्छा है आई वांट डू इट बोलिए। आई डोंट नो को आई डू नो, ठीक है, आई डिड नॉट को आई डिडंट, ठीक है, ऐसे इन्हें कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म कहते हैं। जैसे अगर कोई कहता है आई डू नॉट नो, क्या बोलता है, आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता, इससे अच्छा बोलिए आई डोंट नो। उससे भी ज्यादा अच्छा है आई डोंट नो, आई डोंट नो, हाँ, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, ठीक है, आई डोंट नो, ऐसे बोलना है। तो ये सब प्रैक्टिस करवाने वाला हूं दोस्तों आपको मैं। इसके साथ एक्सप्रेशंस, सरप्राइज, सॉरो, कंटेम्प्ट, अपलॉड, और इसके अलावा कई सारी ऐसी सिचुएशन है जिनको हम आपके साथ एक्सक्लेमेटरी की मदद से, यानी व्हाट एंड हाउ की मदद से, और हुर्रा, अल्लाह, सफाई, वाव वाले सेंटेंस भी मैं आपको बताने वाला हूं और उनकी प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। नॉन एक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। नॉन एक्शन बी का यूज कैसे करते हैं, बी का यूज करते हैं कोई चीज को सिर्फ होना बताने के लिए, और हैव का यूज करते हैं पास में होना बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ टीचर, ठीक है, मैं एक टीचर हूं। लेकिन अगर मैं इस एम की जगह हैव का यूज करूं तो इसमें आएगा आई हैव द क्वालिटी ऑफ, आई हैव द क्वालिटी ऑफ अ टीचर, यानी मेरे पास एक टीचर जैसी क्वालिटी है। यहां हैव लगने की वजह से पास में होना, दिस काइंड ऑफ इमोशंस यू पीपल आर गोइंग टू हैव। पॉजिटिव वर्ब का यूज क्या होता है, एक होता है इंसान खुद काम करता है, एक किसी और से करवाता है। तो ये काम होना और करवाने में बहुत बड़ा फर्क है। तो मेक, इलेक्ट, सेलेक्ट, गेट एंड कॉज, इन शब्दों के यूज कैसे होते हैं ये मैं बताऊंगा। जैसे कि आई राइट अ लेटर, यानी मैं एक लेटर लिखता हूं, आई राइट अ लेटर, ठीक है। लेकिन अगर मुझे बोलना हो मैं लेटर लिखवाता हूं तो क्या आएगा, आई मेक हिम राइट अ लेटर। आई मेक हिम राइट अ लेटर का मतलब होता है मेरे दोस्तों कि मैं इस व्यक्ति से लेटर लिखवाने का काम करता हूं, ठीक है। मैं हंसता हूं, आई स्माइल, इसकी जगह हो जाएगा आई मेक स्माइल, मैं हंसाता हूं। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ढंग से देखना। मैं फिर बोल रहा हूं, वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट योर टाइम। If you pay your time, if you are going to pay your attention toward these classes, I'm telling you, these things are going to play inevitable role in your life that can never be dosed, जिसे कभी अवॉइड नहीं किया जा सकता। एडवांस फॉर्मेशन शुरू हो जाएंगी दोस्तों यहां से, वेज ऑफ डाइवर्सिफाइड रिस्पॉन्सेज और रिप्लाईज। आप किसी भी स्टेटमेंट का रिस्पॉन्स कैसे देते हैं, जैसे कि आई कैनॉट स्पीक मराठी, इसके कितने रिस्पॉन्स हो सकते हैं,
वो कहता है कि सॉरी ही कैन नॉट स्पीक मराठी, वह मराठी नहीं बोल सकता। फिर आप कहते हो ना मैं भी नहीं बोल सकता, तो इसको आप कह सकते हो आई कैन नॉट ईदर, या तो बोलो आई कैन नॉट ईदर, या बोलो नीदर कैन आई, या फिर बोलो नॉर कैन आई। ये तीनों ही इसके आंसर हो सकते हैं। नॉर कैन आई, मैं भी नहीं बोल सकता हूं। नीदर कैन आई, मैं भी नहीं बोल सकता हूं। आई कैन नॉट ईदर, मुझसे भी नहीं बोला जाता है। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस दोस्तों हम आपको बनाना सिखाने वाले हैं। आगे चलिए, स्टेटमेंट बूस्टर्स। स्टेटमेंट बूस्टर का मतलब है जो आपने टेंसेस में, मॉडल्स में, पैसिव वॉइस में, नरेशन में, सब में पढ़ा, उनका बूस्टर पॉइंट आएगा। अब यहां पर लगभग मैं आपको मोर देन 30 सिचुएशन देने वाला हूं। तो मोर देन 30 सिचुएशन का मतलब है कुछ ऐसे पैटर्न्स देने वाला हूं जिससे आपकी नॉर्मल स्टेटमेंट थोड़ी एडवांस हो जाएंगी, यानी एडवांस लेवल पर राइटिंग हो जाएगी, एडवांस लेवल पर आप स्पोकन बोल पाएंगे। स्मॉल पॉइंट्स टू क्रिएट स्टेटमेंट्स, और उसके बाद लगभग फिर से 25 to 50 टॉपिक्स और देने वाला हूं जो आपकी लैंग्वेज को और ज्यादा बूस्ट करने की कोशिश करेंगे और सबसे बड़ा रोल प्ले करेंगे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहां समझिए यूज ऑफ। अब ये जो बता रहा हूं दोस्तों, ये बहुत एडवांस जाने वाली ये चीजें, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन और सिंथेसिस की ही चीजें हैं। हम इन्फिनिटिव्स की बात करेंगे, जेरेंट्स की बात करेंगे, पार्टिसिपल्स की बात करेंगे। तुम्हारा भाई सीना ठोक के कह रहा है, लोग तुम्हें ये जरूर कहेंगे कि ये ग्रामर पढ़ा रहे हैं। हम ग्रामर नहीं पढ़ा रहे हैं। जिन्हें बहुत सारे लोग कहते हैं ग्रामर पढ़े बिना आपको इंग्लिश आ जाएगी, दोस्त दो ही तरीके से आ सकती है, दो ही तरीके से आ सकती है। या तो आप क्या करो, किसी ऐसे स्पीकर के साथ रहो, हाँ, हु स्पीक्स दिस लैंग्वेज, हु लिव्स दिस लैंग्वेज, नो इश्यू विद दैट। इन द कंपनी एनीवन कैन लर्न एनीथिंग। हाँ, कहते हैं ना संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात है। सो डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी क्वाइट फाइन फॉर ऑल ऑफ यू, बट you have to keep that company, and the majority I think doesn't get that kind of chance where they will be able to find that kind of company. ठीक है, या तो आप फॉरेन चले जाइए या फिर किसी कंपनी में रहिए। और उसके अलावा तीसरा तरीका है, तो मेरे साथ इन सभी चीजों से जुड़कर आप ऐसा आपको लगेगा कि यार सही में इंग्लिश सीखी है, मजा आया है ना, मजा आया है। So infinitives uses, gerunds and participles uses I'm going to teach you guys. Transformation and synthesis पूरा का पूरा टॉपिक ही है, बहुत बड़ा टॉपिक है, and this topic is going to give you that kind of confidence कि तुम कहोगे simple, compound और complex kind of sentences are just this for me or nothing else. ठीक है। अनऑफिशियल और स्लैंग लैंग्वेज के अंदर इडियट, फूल, सन ऑफ डोंकी, यानी कि कुछ ऐसी थोड़ी ठीक ठाक है ना अनऑफिशियल लैंग्वेज में आपको सिखाने वाला हूं। बास्टर्ड, डैम, ब्लडी हेल, गो टू हेल, शिट, ये सब क्या है, एब्यूसिव फॉर्म में कैसे यूज होते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और उसके बाद आता है द वे टू सीम नेचुरल, यानी कैसे आपको बोलना है ना, एडवर्ब का यूज कैसे करना है, स्लोली, क्लम्सली, डिलिजेंटली, वार्मली, रैपिडली, बैडली, स्वीटली, सैडली, ये मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं। इनका यूसेज करके आप सेंटेंस को कैसे एनरिच कर सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नॉट ओनली दीज गाइज, ओनली दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स, बाकी हम बहुत कुछ कवर करने वाले हैं, है ना, ये मैं बता सकता हूं आपको। मिक्स्ड स्टेटमेंट्स, उसके बाद हम प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब यूज करके कैसे पढ़ेंगे। ये मत सोचना कि ये ग्रामर के टॉपिक्स हैं, मैं फिर बोल रहा हूं, ये आपको मैं हेडिंग से नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन दीज थिंग्स आर गोइंग टू प्ले मेजर रोल, बहुत बड़ा रोल है जो यहां पर इंप्लीमेंट होने वाला है। ठीक है, इंप्लीमेंट होने वाला है। उसके बाद आता है प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स का मतलब होता है, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, अ बैड वर्कमैन क्वेरल्स विद हिज टूल्स ऑलवेज, है ना। एक अकुशल कारीगर जो होता है ना, वो खुद की गलती नहीं, वो हथौड़ा की गलती, छेनी की गलती, औजारों की गलती निकालता है। कुछ लोग होते हैं, अरे मेरे को नाचना बहुत अच्छा है, बस ये आंगन ना ठीक नहीं है यहाँ का, खुद की गलती नहीं मानते, है ना। ब्लड इज थिकर देन वाटर, अपने अपने होते हैं, पराए पराए होते हैं। अब बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, गरजने वाले बादल कभी बरसते नहीं हैं। इस तरह की बातें हम आपको यहां सिखाने वाले हैं दोस्तों। उसके बाद प्रेपोजिशन प्लस प्रेपोजिशनल फ्रेज इन ऑर्डर टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, इन द निक ऑफ टाइम, ये सब क्या है। और ये तो सिर्फ एग्जांपल हैं, दो तीन वर्ड्स लिए गए हैं, हम सैकड़ों में करने वाले हैं इनको, सैकड़ों में। ठीक है, और अगर आप
कर गए तो ये मान लीजिएगा कि 1 साल का तुम्हारा समय जो है लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। सोशल एटिकेट सिखाने वाला हूं दोस्तों। सोशल एटिकेट एक एक्स्ट्रा तरीका है कैसे अंग्रेजी बोलनी चाहिए, कहां पर कैसे बोलनी चाहिए। वोकेबुलरी बूस्टर है सर, ये ध्यान रखना। हम वोकेब पढ़ेंगे, जैसे कि मान लो मैंने 10 वर्ड्स ले लिए हैं और 10 वर्ड्स की पहले मैंने आपको हिंदी बताई, ठीक है, और उन हिंदी के आधार पर मैंने नीचे एक पैराग्राफ बनाया और उस पूरे पैराग्राफ को हम क्या करेंगे, इन्हीं वर्ड्स से फनी स्टोरी से फिल करेंगे, ताकि वो वर्ड्स भी आपको याद हो जाएंगे और फनी स्टोरी भी याद हो जाएगी। ठीक है, ये वोकेब का सबसे बड़ा पैटर्न है। अगर ये किसी व्यक्ति ने कर लिया, देन आई एम टेलिंग यू, यू पीपल आर गोइंग टू क्रैक ऑल द थिंग्स, व्हाटएवर काइंड ऑफ challenges are there। ठीक है, आगे चलिए। हाँ, as it is saying, there is a saying कि one who has number of words is considered the richest person in English language। यानी कि अगर आप अंग्रेजी के धनवान व्यक्ति बनना चाहते हैं, इसका मतलब है आपके पास शब्द होने चाहिए। नेक्स्ट, इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये भी दोस्तों आपको पैराग्राफ की मदद से पढ़ाया जाएगा, यानी कि 10-15 ऊपर वर्ड्स लिए जाएंगे और उसके बाद हम एक पैराग्राफ बनाएंगे। उस पैराग्राफ में उन वर्ड्स का यूज करेंगे फनी स्टोरी के साथ, ताकि आपको ये वर्ड्स याद हो जाए। रूट वर्ड्स में हम AN, IAN, ऑन, IUN, TIUN पीछे अगर किसी के लगाते हैं तो कैसे वर्ड्स बनते हैं, ये वर्ड फॉर्मेशन है, वो भी हम आपको सिखाएंगे। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा रोल निभाता है आपकी लैंग्वेज को अच्छा बनाने में। क्या बोला मैंने? आपकी लैंग्वेज को अच्छा बनाने में सबसे बड़ा रोल अगर कोई निभाता है तो वो ये निभाता है। ठीक है, जैसे अगर मैं ये कहूं, वन हु कैन स्पीक मोर देन 2-3 लैंग्वेजेस। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति है ना जो 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 6, 7 लैंग्वेज बोल सकता हो, उसे क्या कहते हैं? तो उसके लिए एक वर्ड है हमारे पास, पॉलीग्लॉट। क्या वर्ड है दोस्तों? पॉलीग्लॉट। तो ऐसे ही वर्ड्स वाली दुनिया में आपको सिखाने वाला हूं, गजब तरीके की। ये सबसे बड़ा आपका कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा। इसके बाद दोस्तों आपको जो स्पोकन इंग्लिश के नाम पर पढ़ाया जाता है एवरीवेयर ऑन यूट्यूब और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और इन फिजिकल इंस्टीट्यूशंस, आई कैन से कि वहां पर ये बेटा ऑफिस में जाओ तो ये 10 सेंटेंस याद करके जाओ, स्कूल में जाओ तो ये 10 सेंटेंस याद करो, कॉफी पीने जा रहे हो तो ऐसे करो, किसी से और कुछ करवाना है तो ऐसे ऐसे करो। बात क्या होती है? More than 100 situations will be there, हाँ, with exclusive conditions। का मतलब सिर्फ इतना ही है दोस्तों कि मैं आपको यहाँ ये 24वें नंबर पर पढ़ाने वाला हूं, जो कि आपको स्पोकन के नाम पर पहले दिन से पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है। समझ रहे हैं? ठीक है, उसके बाद मैंने बताया है जैसे ग्रोसरी स्टोर पे बात कैसे करते हैं, मेडिकल पे कैसे करते हैं, बस स्टैंड पे कैसे करते हैं, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, स्वीट स्टोर, है ना, ऐसे ही स्कूल, रिलेशन, हॉबीज, बॉस वगैरह से बात कैसे करते हैं, ये मैंने आपको दोस्तों 24वें नंबर पर पढ़ाया है। इट मींस ये 24 ही नहीं है दोस्तों, आई एम टेलिंग यू अगेन, दीज आर मोर देन 30 टॉपिक्स, है ना, जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। सो विद दिस माय डियर स्टूडेंट्स, ये कहानी हुई मेरी तरफ से खत्म, और मैं आज आप सभी के लिए सिर्फ यहां इसलिए मिलने आया था सो दैट आई कैन गिव यू द ओवरव्यू ऑफ आवर होल कोर्स, हाउ द एंटायर कोर्स इज गोइंग टू बी डेल्ट। दैट थिंग मस्ट बी was very imperative to discuss with you. Why, sir? Only because guys, only because of some kind of people are there, ठीक है, जो ये चाहते हैं कि हमें तो बस 4 दिन में इंग्लिश आ जाए। ऐसा नहीं होता। मैं आपको 3 दिन तक तो स्टार्टिंग में सिर्फ हिंदी समझाऊंगा। हिंदी को जो समझ गया वो अंग्रेजी को बहुत अच्छे से समझ जाएगा, जो हिंदी को समझ गया वो इंग्लिश को बहुत अच्छे से समझ जाएगा, जो हिंदी को नहीं समझ पाया वो इंग्लिश को नहीं समझ पाएगा। फर्स्ट यू नीड टू वर्क at your own language, what kind of language you speak, what kind of native words you use, and what are the basic responses that you give, whatever kind of questions are asked to you, whether we talk about tea taking, tea drinking, whether we talk about cinemas, whether we talk about going somewhere or coming somewhere. So what kind of questions are asked and what kind of answers you give, what kind of responses you make. सो उस पर हम बात करेंगे 3 दिन तक। तो आप मुझे ये कहिएगा ही मत कि सर ये इंग्लिश की क्लास है या हिंदी की। पहले 3 दिन तक हिंदी में ही काम करना पड़ेगा। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम,
ये मेरा इंट्रोडक्टिव पार्ट था एंड आई थिंक यू पीपल आर कंफर्टेबल विद दिस, और आप सभी लोग जो है बड़े आसानी से इसको कर जाएंगे, क्योंकि ये एक सफ़र नहीं है, बहुत ज़बरदस्त सफ़र है और ये सफ़र बहुत हसीन तरीके से साथ में मिलकर कटने वाला है। एंड इन्हीं शुभकामनाओं के साथ it brings me to the end of this video, guys. Let's meet in the next class. Till then, bye bye, take care, see you, and love you guys. Enroll now.